हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर अल्डोल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने अल्डोल के बेसिक्स कवर करे थे, जिसमें हमने आपको सिखाया था कि अल्डोल रिएक्शन कैसे होती है। आज हम उसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। जैसे आप अपने सामने ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल्स हैं, तो इसका मतलब इंटरनली अटैक वगैरह हुआ होगा और ये प्रोडक्ट बना है फाइनली। तो ये प्रोडक्ट बना कैसे? आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने सीखा था कि अगर बेस है तो वो कहीं ना कहीं से नेगेटिव बनाएगा, और वो कहीं ना कहीं वाली जगह कौन सी है? वो है हमारी अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली जगह। तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं नेगेटिव बनाने के। सर 3 ऑप्शन कौन से? अभी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो हमारे पास ऑप्शन है ये वाला नेगेटिव, ठीक है, इसे मैं बोल देता हूँ ऑप्शन 1। फिर हमारे पास है ये वाला नेगेटिव एंड ये वाला नेगेटिव, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। अच्छा, तो अब सर कौन से पे अटैक कराना है और किस कार्बोनिल पे अटैक कराना है, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो हम एक एक करके सभी बना के देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सबसे पहले 1 वाला करके देखा, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव बना था, तो मैंने यहाँ से इस कार्बोनिल पे अटैक कराया। तो आप देखिए कितने मेंबर की रिंग बन रही है? सर 1 2 3। यहाँ पर तो 3 मेंबर की रिंग बन रही है, जो कि बिल्कुल अनस्टेबल है, तो ये तो हम नहीं करेंगे। चलिए, अब हम दूसरे से करा के देखते हैं, दूसरे नेगेटिव से अटैक। तो दूसरे नेगेटिव से करा के देखते हैं सर क्या बनता है। ये हमने बनाया नेगेटिव, इससे हम वापस यहाँ अटैक कराएंगे। अब देखिए कितने मेंबर की रिंग बन रही है? सर 1 2 3। तो इससे भी 3 मेंबर की रिंग बन रही है, इससे भी 3 मेंबर की। तो इसका मतलब डेफिनेटली 1 और 2 से तो अटैक नहीं होगा। सर बचा कौन सा? सर थर्ड बचा, थर्ड से अटैक करा के देखते हैं। चलिए, नेगेटिव। अब मैंने अटैक कराया इस कार्बन पे। अब आप रिंग का साइज़ गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल सर, 5 मेंबर की रिंग बन रही है। सर रिंग बनानी कैसे? अभी सीखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 5 मेंबर की रिंग बन रही है, तो आप 5 मेंबर की रिंग बना लीजिए। 5 मेंबर की रिंग बनाई और उसे नेमिंग दे दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5। आप कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो है, तो मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो बना दिया। मुझे दिख रहा है 5th पोजीशन पर मैंने अटैक करा था, अटैक होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई होगी और 5th पोजीशन पर मुझे एक O नेगेटिव मिला होगा, लेकिन डेफिनेटली हम साथ में पानी भी लेते हैं तो वो OH बन जाएगा। तो 5th पोजीशन पे मैं OH कर देता हूँ। एंड कल हमने सीखा था कि इसमें होता है E1CB मैकेनिज़्म। तो जैसे ही मैं इसे हीट करूँगा, आपके पास यही प्रोडक्ट तो बनेगा। तो सर इससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो अनस्टेबल रिंग्स को हम प्रेफरेंस नहीं देते। अगर 3 मेंबर की रिंग बनती है वो भी हम नहीं बनाएंगे, 4 मेंबर की बनती है वो भी हम नहीं बनाएंगे। हम इधर बनाएंगे 5 या 6। अब सर अगर 5 और 6 में कन्फ्यूजन आ जाए तो कौन सी बनाएंगे? तो डेफिनेटली बच्चों हम 6 मेंबर रिंग को प्रेफर करते हैं। सर मान लो 6 मेंबर रिंग बन गई, लेकिन हमें कैसे पता कि अटैक किस पर करना है? हम एसीटोन पर अटैक, मतलब कीटोन पर अटैक करें या अल्डिहाइड पर अटैक करें? तो मैंने बोला, आप देखिए इस केस में सर अल्डिहाइड पर अटैक हुआ है। अल्डिहाइड पर अटैक क्यों होगा? सबसे पहला रीज़न तो है अल्डिहाइड पर अटैक होने का, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। अल्डिहाइड बहुत ही आइसोलेटेड सा ग्रुप है, उसके आसपास ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स नहीं है, तो अगर कोई उस पर अटैक करेगा तो वो आराम से अटैक करवा देगा। ठीक है, तो सर क्या हम हमेशा ही अल्डिहाइड पर अटैक करेंगे? एक बार को आप बोल सकते हैं बिल्कुल आप हमेशा ही अल्डिहाइड पर अटैक करेंगे, लेकिन सर अगर एक क्वेश्चन में 2 कीटोन ग्रुप आ गए फिर क्या करें? चलिए उस क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन JEE एडवांस में आ रखा है, यानी JEE एडवांस का PYQ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप तो बच्चों मुझे दिख रहा है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं सर? हम इसे तोड़ देते हैं और बनाते हैं डबल बॉन्ड O लगा देते हैं बॉन्ड तोड़कर। तो सर ये कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सर 7 मेंबर हैं, और फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पर मुझे एसीटोन जैसा कुछ दिख रहा है, तो हम बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा बन गई। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बिल्कुल ज़्यादा बन गई थी।
तो अब देखिए सेकंड पोजीशन पर एक इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड हुआ है और एक सेवन्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड हुआ है। सर अब फिर हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए नेगेटिव बनाने के। 4 कौन से? सर 1 2 3 4। लेकिन मैं बोलूँगा यार ये मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिक सा ही है, इस साइड से देखो तो ये और ये सेम होंगे, है ना, और ये सेम होंगे। तो सर आप कोई भी 2 बना लो, आप उससे बता दो कैसा कैसा बन रहा है। तो बिल्कुल हम कोई भी 2 बना लेते हैं एंड उससे आपको समझा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये 2 बना लिए। चलिए अब इससे करते हैं। इसको मैंने नेम दे दिया 1, इसको नेम दे दिया 2। चलिए सबसे पहले तो 1 से अटैक करा के देखते हैं, 1 वाले से। नेगेटिव से मैंने अटैक कराया, देखिए कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 4। सर 4 मेंबर की रिंग बन रही है। एक बार को कभी कभी क्या हो सकता है, आप 4 मेंबर की रिंग भी बना लें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 3 की बन रही है तो आप डेफिनेटली 3 मेंबर की रिंग से तो ज़्यादा बढ़िया 4 मेंबर की है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, एक बार हम उसे भी चेक करके देखते हैं। तो सर एक बार आप दूसरे ऑप्शन को भी चेक करके देखो। दूसरे ऑप्शन पे नेगेटिव यहाँ बनेगा और अब अटैक कराते हैं। हमने अटैक कराया तो कितने मेंबर की रिंग बनी? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 और 6। अरे क्या बात है, 6 मेंबर की रिंग बन गई, इससे बढ़िया तो सर कुछ हो ही नहीं सकता। तो सर हम इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो 6 मेंबर की सबसे पहले तो रिंग बना लीजिए। 6 मेंबर की रिंग बनाई। अच्छा नेमिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए सर मुझे दिख रहा है सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो गया, तो सेकंड पोजीशन पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। मुझे दिख रहा है 6 पोजीशन पर अटैक हुआ था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई होगी। तो सर 6 पोजीशन पर मुझे एक OH ग्रुप दिख रहा है। एंड अगेन सर हीट दी है, E1Cb भी तो होगी, हीट दी है तो E1Cb होगी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था E1Cb कैसे होती है, अगर आपको नहीं आता तो आप वो पार्ट देख सकते हैं। तो E1Cb होगी तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और यही इंडीड उस क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा बाय द वे मुझे लगता है हमने एक छोटी सी गलती कर दी है। आप देखिए 6 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप भी था, तो मिथाइल ग्रुप होने के साथ साथ हम यहाँ पर ये ग्रुप लगा देंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कैसे नंबरिंग से आप रिंग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं एंड आपका आंसर भी आ जाएगा। सर इसमें 2 कीटोन थे और सिमेट्रिक भी थे, तो हमने अटैक करके देख लिया। सर क्या और भी पेचीदा केस बन सकता है? चलिए एक और केस की बात कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन। अच्छा JEE एडवांस में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो है ना, लोगों को टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा अंदर से फिर एक्साइटमेंट हो जाती है, तो उन्होंने ऐसे 2-3 और क्वेश्चंस बना दिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सर अगेन पहला स्टेप तो ओजोनोलिसिस है, हम समझ गए ओजोनोलिसिस होगी और ये बनेगा। अच्छा बेंजीन देख के हमने डरना नहीं, ठीक है, हम अपने बेसिक्स पर स्ट्रॉन्ग रहे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक CHO ग्रुप और यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक और CHO, एक देखिए 1 2 तीसरे कार्बन पे CHO। सर अब तो दोनों ही एल्डिहाइड आ गए, अब किस पर अटैक कराएं? तो देखते हैं। सर इसमें ना हमारा काम बहुत ही आसान हो चुका है। मैंने पूछा क्यों, तो बच्चा बोलेगा सर बाकी केसेस में तो ना हमारे पास 2-3 नेगेटिव बन रहे थे। मैं कहा इस केस में तो नेगेटिव ही एक बन रहा है। कैसे? आप देखिए क्या यहाँ पर H मौजूद है? सर यहाँ पर तो H ही नहीं है, आप नेगेटिव कैसे बनाओगे? अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर H है तो आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए विद बॉन्ड्स, तो आपको दिखेगा कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं और नेगेटिव तो 5वां बॉन्ड हो जाएगा, तो हम नेगेटिव वाला H नहीं निकालेंगे। तो सर नेगेटिव ही एक यहाँ बन रहा है, तो बिल्कुल तो सर ऑप्शन ही एक है, तो बस कर दो। तो हमने कहा हम यहाँ से अटैक करा देते हैं। अब देखते हैं, हो सकता है ये रिंग छोटी बन जाए क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही एक है। तो हमने अटैक कराया तो 1 2 3 4 और 5, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो अगेन रिंग बनाने का तरीका, सर सबसे पहले तो ये बेंजीन बना लो और फिर एक 5 मेंबर की रिंग बना लो। अब देखिए बेंजीन वाले पे 3 और 4 ये था, तो 5 ये होगा, 1 ये होगा और 2 ये होगा, बिल्कुल। अब देखिए 5th पोजीशन पर हमने अटैक करा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई, जिस कारण 5th पोजीशन पर एक OH आएगा, तो मैंने 5th पोजीशन पर एक OH लगा दिया। अच्छा फर्स्ट पोजीशन पर एक CHO ग्रुप था, फर्स्ट पोजीशन पर एक CHO ग्रुप था, तो ये भी लगा दिया। अब अगेन E1Cb अगर मैं कर दूंगा यहाँ पर हीट के साथ, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपने ये लगाया एंड यहाँ पर CHO, तो इंडीड यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है।
तो हमें समझ आया कि अटैक कैसे करना है। सर हमें इतनी बात अभी समझ आ चुकी है कि सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कितने कितने नेगेटिव्स बन रहे हैं, एंड फिर देखेंगे उन नेगेटिव्स को। हमें ऑब्वियसली हमने फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाना अगर 3 मेंबर या 4 मेंबर का बनेगा। हमें बस देखना है कि यार ये नेगेटिव बन रहा है क्वेश्चन में, इसका अटैक करा के देखता हूँ। एंड उसके बाद हमें देखना है कि अटैक किस पे कराऊँ। सर अटैक अल्डिहाइड पर ही होगा, बिल्कुल होगा अल्डिहाइड पर, लेकिन अगर दोनों की टोन आ जाए तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी रिंग ज़्यादा स्टेबल बन रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, हमें अटैक करने के लिए केवल ये देखना है कि किस पर अटैक होना आसान है। आप ये मत लर्न कीजिए कि अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, ये होगा, वो होगा। आप देखिए अटैक करना किस पे आसान है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अटैक वहाँ होगा जहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो मान लीजिए मैं साथ में एक बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, तो डेफिनेटली उस वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होगा। फिर चाहे वो एसीटोन वाला ग्रुप ही क्यों ना हो, अगर वहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा है तो अटैक वहीं पर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि इसके साथ ही मिला हुआ है, वो है क्रॉस अल्डोल। सर अभी तो हमने एक ही मॉलिक्यूल में अल्डोल कराई, आप देख सकते हैं ऊपर। अब हम करते हैं कि हमने 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिए। पिछली वीडियो में हमने करा था, हमने सेम ही मॉलिक्यूल्स पर अल्डोल कराई थी। अब हमने पढ़ लिया कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल थे तो हमने आपस में अटैक कराया। अब हम पढ़ते हैं 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले गए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सर यहाँ पर हमें देख रहा है एक एसिटल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा सर इसमें बताओ अब अटैक किस पे होगा। तो मैंने बोला यार सबसे पहला काम हमारा नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव देखते हैं कहाँ कहाँ बन सकते हैं। सर एक नेगेटिव तो यहाँ बन सकता है। सर इसके पास तो अल्फ़ा एच ही नहीं है, तो नेगेटिव तो इस पर बन ही नहीं पाएगा। तो क्या सर हम ये बोल सकते हैं किस पर अटैक होगा। अरे बिल्कुल भाई, इसी पे तो अटैक होगा, और किस पे अटैक होगा। तो मैंने कहा CH2 नेगेटिव CHO और HCHO। ठीक है, नेगेटिव लिया, अटैक कराया। अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो CH2 CHO, ठीक है, इस कार्बन पर अटैक कराया था, इस पे CH2 और एक OH ग्रुप। अगेन हीट करा तो E1CB से ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो HCHO पे अल्फा एच नहीं है। आप चाहे तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप समझ ही जाएं कि HCHO पे ही हमेशा अटैक होगा, क्योंकि यार उसके पास अटैक कराने को कुछ है ही नहीं। एंड देखा जाए वो सबसे छोटा कार्बोनिल है, तो उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे कम है, तो उस पर ही अटैक होगा। हाँ, इसको हमने रटना नहीं है, इसका आपको लॉजिक समझना है। ठीक है, तो सर ये तो एक हो गया, हीट करा हमने और ये वाला प्रोडक्ट हमने फाइनली बना लिया। अच्छा अब चलते हैं, यहाँ तो हमने सर मोलर रेशियो लिया था 1:1, यानी एक मॉलिक्यूल इसका था, एक मॉलिक्यूल इसका था। अब सर अगर मोलर रेशियो 1:2 ले लूँ तो सर 1:1 का बना के देखते हैं। हमने तो पहले 1:1 का तो हमने बनाया था, ये तो कुछ ऐसा बन रहा है, अभी हमने हीट नहीं करा है। ठीक है, तो मैं इसी प्रोडक्ट को वापस बना देता हूँ, CH2 CHO और OH। सर NaOH तो अभी भी हमारे पास है ना, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा एच भी दिख रहे हैं। कहाँ है अल्फ़ा एच, ये रहा अल्फ़ा एच, ये कार्बोनिल, उसके साथ वाला कार्बन अल्फ़ा और इस पर नेगेटिव। तो सर एक नेगेटिव आप काम करो यहाँ पर बना लो, एक और नेगेटिव बना लेते हैं। तो मैं कहा ठीक है यार बना लेते हैं। सर HCHO आपने एक मॉलिक्यूल तो यूज़ कर लिया, ये 1:1 के बाद वाला प्रोडक्ट है। अभी हमने दूसरा मोल ले लिया इसका, HCHO का। ठीक है, आप क्या करिए, नेगेटिव बनाया और इस पर वापस से अटैक कराइए। सिर्फ वापस से अटैक कराया तो हमारा कैसा प्रोडक्ट दिखेगा, तो देखते हैं CH2, सॉरी अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, CHO, साथ वाले कार्बन पे CH2OH। अच्छा ये आपको खुद साथ साथ करना होगा, मेरे करने से आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो CH2OH इस वाले कार्बन पे नेगेटिव था, तो अगेन CH2OH। तो सर ये प्रोडक्ट बना है ना। अभी हम इसे हीट नहीं कर रहे हैं एक बार। ठीक है, एक बार मैं इसे हीट नहीं कर रहा, क्योंकि मेन इसका स्टेप अगले पार्ट में आएगा। ये रहा वो पार्ट। सर 3 मॉलिक्यूल लेंगे HCHO के, तो आप 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए 3 पार्ट से कैसा प्रोडक्ट दिखेगा आपको। अच्छा अगर आप चाहें ना तो मैं इसका प्रोडक्ट एक बार डायरेक्टली ही बना के दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर दिखता है वो प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है सर, ये कैसे बना, चलिए बनाते हैं। हमने 1:1 भी बना लिया है,
हमने 1:2 भी बना लिया। अब बारी है 1:3 की। सर अभी तक इस कार्बन से अल्फा ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी एक अल्फा बचा है हमारे पास, तो सर इसे भी निकाल देते हैं। चलिए इसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा 2 वाला प्रोडक्ट कौन सा था, ये ऐसा दिखता है ना कुछ, CHO और CH2OH। चलिए अब मैंने कहा मैं तो ये वाला नेगेटिव भी निकाल रहा हूँ यार, ये वाला नेगेटिव भी निकाल दो, यानी ये वाला H गायब कर दो। ठीक है, अगेन सर हमारे पास HCHO तो पड़ा ही था, आपने अटैक कराया तो सर कैसा दिखेगा। सर आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड खुद बना के देखिए प्रोडक्ट, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए एक बार मैं बना देता हूँ। तो C, इस वाले कार्बन पे आपको एक CHO दिख रहा है, इस वाले कार्बन पे आपको एक कार्बन और OH दिखेगा, अगेन कार्बन और OH दिखेगा, एंड अगेन कार्बन और OH दिखेगा। क्या ये प्रोडक्ट सेम ही नहीं बन गया? आप चाहे तो यहाँ पर हीट नहीं भी ले सकते, क्योंकि हीट के बाद हो सकता है इंसान फर्स्ट स्टेप के बाद ही यहाँ पर अनसेचुरेशन ला दे, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा ही बनता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये JEE एडवांस कम से कम 3 से 4 बार पूछ चुका है अलग अलग क्वेश्चंस में। अभी आगे हम एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन, वो और भी मज़ेदार है, उसमें हम इसको भी OH बना देंगे, वो जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हमें इतना समझना है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अच्छा, इसमें कभी कभी बच्चे लर्न भी कर लेते हैं कि सर HCHO पर ही अटैक होगा, हम ये मान लें, तो आप बोल सकते हैं कि HCHO पर ही अटैक होगा, क्योंकि कोई और अगर इसके सामने आएगा ना, ये तो खुद किसी पर अटैक कर नहीं सकता, और ये सबसे छोटा कार्बोनिल भी है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे कम है, तो इसी पर ही अटैक होगा। ठीक है, लेकिन अगेन ना हमें ये चीज़ रटनी नहीं है, हम अगर इसे समझ लें, इसकी फील ले लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन क्रॉस एल्डोल का ये रहा, एसिटोफिनोन प्लस एसीटोन। इसमें थोड़ी सी आपको कॉमन नेम्स की बात भी आ गई। एसिटोफिनोन क्या होता है सर? PH और उसके बाद ऑन कीटोन, तो कार्बन ऐसा कुछ, और एसीटोन तो सर हम सब जानते ही हैं। सर इसमें आएगी दिक्कत, अब कौन किस पे अटैक करेगा? सोचो किस पे अटैक कराएं? आई होप आपने सोच लिया होगा। चलिए, तो मैंने कहा सारे अटैक्स ही करा के देखते हैं। हमने एक बार सोचा कि हम नेगेटिव लेते हैं और एक बार इसका अटैक यहाँ कराते हैं। तो बनाइए प्रोडक्ट, तो PH डबल बॉन्ड, उसके बाद E1CB कर लेंगे क्योंकि हमारे पास हीट है, तो PH ऐसा 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 ऐसा। तो सर ये प्रोडक्ट काफ़ी स्टेबल है ना? तो क्या सर हम कोई और प्रोडक्ट भी बना सकते हैं? तो हमने कहा यार एक काम करो, ये जो नेगेटिव है ना, इस बार यहाँ बना लो और फिर अटैक कराओ। तो मैं कहा ये भी करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसे साइड करना पड़ेगा, अगर ये होता है तो। हाँ चलो, अगर हमने इसे साइड ही कर दिया। चलिए अब सर इस नेगेटिव का अटैक करा के देखते हैं हम। ये देखिए, इस नेगेटिव का अटैक होगा इस कार्बन पर। तो अब बनाइए, यहाँ पर अटैक हुआ एक ऐसा, एक OH और एक PH। तो PH आप ऐसे नेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप कंफ्यूज होते हैं मेरी तरह, 3 और 4, 3 पे एक डबल बॉन्ड O है, 4 पे कुछ नहीं है, 2 पे भी कुछ नहीं है, और 2 पे कंसेचुरेशन है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा दिखेगा दूसरे वाला। अगर मैं इसे थोड़ा सा साफ़ करके दिखा दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कार्बोनिल का ही फ़र्क आ गया। तो सर इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा? ये दोनों ही मेजर प्रोडक्ट हैं। हाँ, अब आगे आपको हो सकता है कुछ और हिंट दे दे कि वो कह दे कि जो डबल बॉन्ड वो है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में। अब इस केस में तो रेजोनेंस में अभी भी है, लेकिन अगर वो कह दे डायरेक्ट रेजोनेंस में है, इसमें तो डबल बॉन्ड के वाया होकर रेजोनेंस में जाएगा ना वो, इसमें डायरेक्ट रेजोनेंस में है, तो आपको पता लगेगा आपको ये मेजर बनाना। तो बिल्कुल अगर हम रटेंगे ना तो हम कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हमें अपना खुद का दिमाग लगाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। अच्छा,
अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बताते हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो हमें ना जनरली इसमें भी 1 और 1 मोलर ही दिया था, तो हमने एक अटैक ही कराया। अब इसमें 2 दे रखे हैं। अब ये देखिए PHCHO जो है ना, अब ये अटैक तो कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है। अभी ऊपर सिखाया था मैंने आपको, ये PHCHO समहाउ इसके जैसा ही तो है, ये रहा, ये PHCHO वाला ग्रुप ही तो है, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो चलिए, है ना, पर इसके पास तो है अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये तो अटैक कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं मोलर रेशियो की भी। सर इसमें है 1, इसमें है 2, तो एक काम करते हैं, हमने ऐसा सोचा। अच्छा, ये बाय द वे एक नेम रिएक्शन है, ठीक है, तो आप एक बार खुद इसका प्रोडक्ट बना के देखिए। आई होप आपने बना लिया होगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। अब आप देखिए, नेगेटिव यहाँ पर बनाऊँगा और मैं अटैक कराऊँगा यहाँ पर, ठीक है। और जिस इंसान ने ये रिएक्शन ढूंढी थी ना, उसने दूसरा नेगेटिव इस साइड बनाया और फिर से इसी पर अटैक करा दिया, क्योंकि 2 मोल लिए हैं ना भाई, 2 मोल लिए हैं, तो उसने इस पर अटैक कराया। तो अभी हमें फाइनल देखना है क्या बन रहा है हमारे पास। तो PH, यहाँ पर एक OH आएगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ और ऐसा कुछ, तो ये बन रहा है। अच्छा, फाइनली आप हीट वीट दे दीजिए, इसे हीट वगैरह दे दीजिए, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेड से लिख देते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, PH डबल बॉन्ड, अरे गलत बना देना, हाँ, डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ पर अनसेचुरेशन। अच्छा, अब ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी बता देता हूँ। इस रिएक्शन को किसी डब्बे में पैक कर लीजिए, क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये JEE मेंस 2025 में पूछी गई थी, क्लेजन शिमिडेट रिएक्शन। अच्छा, इसकी स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, शिमिडेट रिएक्शन, ठीक है जी, नेम रिएक्शन ना आप ये यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।